तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। योर चैप्टर इज क्लोज्ड। तो फिर मुझे रति समझ के अपनी यादों के टुकड़ों में फेंक क्यों नहीं देती? इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर एक जंग चल रही है जिसमें तुम अपनी मोहब्बत को जीता हुआ देखना नहीं चाहती। आई हेट यू। ऑडिटोरियम में हम भी चलते हैं। लेट्स गो गाइस। चलो गो। मैं अपनी खुशियों के लिए अपने अब्बा और अपने खानदान की इज्जत को दाव पर नहीं लगाऊंगी। चुप का। ये जो हमारे दरमियान जो खामोशी है लेकिन ब्रो, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ, लेकिन वो तुम सब लोगों को यहाँ पे लाके खुद छुप के क्यों बैठ गई है? फरहाद, ये क्या बचपना है? अरे टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे तो। Siri, can you please suggest me a date? कूल होते हैं तो फिर ये घर में कैसी? हमारे प्रिंसिपल साहब ने किसी लड़के को बिना मेरिट के एडमिशन दे दिया हमारे कॉलेज में, और वो भी सीधा फाइनल ईयर में। बस उसी का प्रोटेस्ट चल। आओ, तुम अपना होलिया दुरुस्त करो और जाओ जाके मिलो, मैं चाय बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। और होलिया तो मैं दुरुस्त करूंगी, मुझे पता है। तमाशा लगते हुए देखूंगा, फूल सजाऊंगा, कुर्सियां लगाऊंगा, तुम्हारे मेहमानों को खाना खिलाऊंगा, और खुदा की कसम एक दफा तुम्हें किसी और का होते देखकर अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। Love testing 143 143. Hello, मैं नहीं करती। अच्छा, तो फिर इतना अवॉइड क्यों करती हो? सामना करने से क्यों डरती हो? इसीलिए ना कि कहीं तुम मुझे अपना ना लो और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ ना चल पड़ो। देखो, शादी के बाद क्या होगा, तुम्हारा लाइफस्टाइल, पसंद नापसंद सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है, स्टेटस ऊपर। मुझे अपनी वाइफ को पिक करने जाना है। हाँ कोई बात नहीं, तू निकल, मुझे फराज छोड़ देगा, है ना उरम? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई बेब? उन फूलों की फैमिली से ताज़ियत तो कर लो जिनको अभी अभी तुम रोन के आई है। देखो कितने प्यार से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। और बेचारे थैंक यू। तो थैंक यू। हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक। शाजिल की बहुत याद आ रही थी, सोचा उसके कमरे में आकर जरा दिल हल्का कर लूं। अच्छी बात। वो हुरम पेंटर के साथ साथ डेंटर भी है, शायद तुम अभी अच्छी तरह जानते नहीं हो। हाँ, रिलैक्स करें सर, और याद बता आखिर माजरा क्या? बात तो बताओ, सुबह नाश्ते में क्या रात का खाना भी साथ खा लिया था? अरे नहीं, इस बेचारे को तो मेरी वजह से देर हुई। अब क्या कर सकते हैं, हमें अंदर जाना पड़ेगा। आई हेट यू। अरे
हुरम, ये किसकी आवाज है और ये तुम्हें ही क्यों पुकार रहा है? पता नहीं। आई थिंक हमें चल के देखना चाहिए, हो सकता है कि प्रोटेस्ट का कोई अच्छा, किसके साथ? तुझे बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में फिर से एक लव स्टोरी और प्यारी सी ड्रामा का नाम मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। जो भी है इसको पूरे के पूरे मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा, जो आप लोग देखेंगे और सुनेंगे और प्यार दिला देंगे। तो गाइज, ये जो अभी तस्वीरें ले रहा है भाई, ये जो हुरम जो है अपनी यूनिवर्सिटी का ही है, सॉरी मतलब रेस्टोरेंट जा रही थी, तो ये साजिल का दोस्त है, वहीं दोस्त मतलब फ़ोटो लेके भेजा है और बता रहा है साजिल को कॉल करके कि हुरम जो है अपने मंगेतर के साथ आई है रेस्टोरेंट, तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि यहाँ अभी जस्ट इन दोनों का एंट्री हुआ है। तो साजिल बोल रहा है, पहले तो पूछ रहा है साजिल हुरम से अपने दोस्त से कि बताओ कौन है कमरान से। तो कमरान बोल रहा है कि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए तुम खुद ही आके देख लो रेस्टोरेंट में। और मैं पूछ रहा था हुरम से कि तुम कहाँ जा रही हो, तो बोल रही है कि तुमसे क्या लेना देना है, मैं कहीं जाऊँ क्या। तो वो कमरान बोल रहा है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही मुलाकात हुआ तो पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही है। तो हुरम बोले ठीक है, तुम अपने खबरी को खबर कर दो कि मैं रेस्टोरेंट आया हूँ, यही ना तुम पूछना चाहते हो। तो बोल रहा है कमरान कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस इत्तला के लिए मैं पूछ दिया था जो आपसे। हुरम बोल रहे ठीक है, अब पूछ लिया तो रहने दो, मेरे को जाने दो वो रेस्टोरेंट में। अब वो रेस्टोरेंट में जाता है तो हुरम हो गया, कमरान हो गया, साजिल हो गया और हुरम का जो मंगेतर है वो सब के सब बैठ के और मजाक कर रहे हैं लोग और इन्जॉय कर रहे हैं लोग डिनर लंच का। तो वहाँ क्या बोलता है, कमरान बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को अपने बेबी को रिसीव करना है और उसके बाद घर जाना है। तो साजिल बोलता है तुमको रोका कौन है, तुम जा सकते हो, हम तीन हैं ना, हम तीन बैठ के बात कर सकते हैं, तुम जाओ, तुम जाना चाहते हो तुम। तो कमरान बोल रहा है अच्छे, मैं बता दिया तो मैं ही मतलब अब इसमें से मैं ही दुश्मन बन गया और तुम तीनों ही तो बन गए, अगर नहीं बजाता तो तुम यहाँ आ भी नहीं सकता था, तुम घर पे ही पड़ा रहा था। तो बोला ठीक है सरकार, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ये बात बताने के लिए जो आप बताए हैं मुझे। तो साजिल बोल रहा है ठीक है जाइए सर, आपका जो जो हुक्म रहेगा वो मैं कंप्लीट करके रखूँगा। तो वहाँ से वो चला जाता है रेस्टोरेंट से और कमरान अपने बेबी को रिसीव करने चला जाता है और ये दोनों तीनों बैठ के थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं और बातें करते हैं और फिर ये चला जाता है, साजिल भी चला जाता है। और उसके बाद साजिल के जाने के बाद हुरम बच जाती है और उसके जो मंगेतर है वो बच जाता है, ये दोनों बच जाते हैं लोग। तो अब उसके बाद ये पूछता है उसके मंगेतर कि अब बताओ तुम क्या लेना पसंद करती हो, क्या खाओगी, जो बोलोगी वो मंगाया जाएगा। तो वो बोल रही है कि जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आपको पसंद है वो मेरे को भी पसंद होगा, आप मंगाइए, खा के और चलते हैं लोग, बहुत देर हो गया हम लोग को यहाँ आए हुए। तो बोल रहा है साजिल कि ठीक है, सॉरी उसके मंगेतर बोल रहा है कि ठीक है मंगाता हूँ, खा के चलते हैं। तो अब यहाँ जो हुरम है ये साजिल से बोलती है कि तुमको मुझसे प्रॉब्लम है या मेरे को यूनिवर्सिटी में आने से। तो बोलता है साजिल कि मेरे को कुछ किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना तुमसे ना तुमको यूनिवर्सिटी आने से, जो है सो मैं देख लूँगा, हैंडल कर लूँगा, तुम अपना देखो और अच्छे से रहो, जो मैं देख लूँगा तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तुमको इतना ही ना गर्व था मुझ पे, तो अब देख लो और लगा लो शर्तें, देखते हैं तुम में गर्व है या मुझ में है जो तुम्हारे। अब तो मैं तो मतलब तुमको मुझ पे बहुत ज़्यादा गर्व था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, इतना ज़्यादा मोहब्बत था। तो तुम देख लो, तुम भी एंगेजमेंट कर लिया और मैं भी करने वाला हूँ। अब इसी में भलाई है कि हम दोनों जो है, मैं अपने तरफ खुश रहूँ और तुम अपनी तरफ खुश रहो। साजिल बोल रहे ठीक है, जब तुम्हारा यही इरादा है तो भाई मेरे को भी ऐसे इस इरादे को पूरा करना तो पड़ेगा। हुरम बोल रही है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं पूरा करूँगा, समझो कि वो
मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी एंगेजमेंट नहीं, मैं अपनी दूसरी मौत का जन्म ले रहा हूँ, मतलब समझो तो मेरा मौत हो रहा है। साजिद बोले तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो, छोड़ दो, मत करो उससे एंगेजमेंट। बोले तो शादी मत करो, मैं हूँ ना। तो बोल रही है कि तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूँगा। तो बोल रही है हुरम की अब तुम ही जानते हो, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जो तुम सोच रहे हो वो मेरे तरफ से कुछ होने वाला नहीं है, और प्लस में तुम शादीशुदा नहीं रहता। तो मैं सोचा भी करता कि हाँ क्या होने वाली है क्या नहीं, क्या करूँगा। अब तो कुछ होने वाला नहीं है, दाल गलने वाला भी नहीं है। तो साजिल बोल रहा है ठीक है, जब तुम यही ठान ली हो तो कोई बात नहीं है। तो इन दोनों का भाई लव स्टोरी जो है पहले दोस्ती से स्टार्ट होती है और बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, और बेस्ट फ्रेंड से लव स्टोरी में चली जाती है, एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, और यहाँ तक बात पहुँच जाती है, शादी तक बात पहुँच जाती है। लेकिन शादी तक बात पहुँचते पहुँचते एक एंट्री मार देती है इधर साजिल की लाइफ में, एक लड़की एंट्री मारती है, और इधर हुरम की लाइफ में एक लड़का एंट्री मारता है। मतलब दोनों को एक दूसरे की विरोधी पार्टी खड़ा हो जाता है, तभी तो मज़ा आता है इस कहानी में। जो जितना मतलब कहा ना जाए उससे ज़्यादा इस कहानी में इंटरेस्ट आता है, जो शायद हमें और आप लोगों को बेहद मज़ा भी आया होगा और आगे भी आएगा इस ड्रामे की वजह से। तो यहाँ इन दोनों अपने मतलब हुरम जब अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग पे निकली है, अब वहाँ जा रही है, शॉपिंग कर रही है, और शॉपिंग वॉपिंग करेगी, कलर ड्रेस मतलब जो ड्रेस है वो चूज करेगी, और उसके बाद जो होगा सो बताएगी इसको कि ये ड्रेस जो है मुझे मिला हुआ है। और उसके बाद जो साजिल को इन्फॉर्म करेगी, लो ये फ़ोटो है ड्रेस का, तुम देख लो कैसा तुमको लग रहा है। तो बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा यही इरादा है तो तुम भेज दो, मैं देख लेता हूँ, मेरे को देखने में क्या आ जाता है। साजिल ऐसा बात बोल रहा है हुरम से। तो हुरम बोल रही है अब तो वो भी हाथ से निकल गया, जो जितना तुम सोचते थे सब कुछ हाथ से जा रहा है। तो अब उसमें भलाई हम दोनों का यही है कि हम दोनों अपने जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में दोस्त बने थे वैसा ही अभी भी बन के अब रहना पड़ेगा हम दोनों को। तो बोल रहा है कि ठीक है, तुम जैसे कहोगी वैसे मैं मान लूँगा। और यहाँ इन दोनों का मतलब सजेशन चल रहा है सॉल्यूशन कि कैसे किया जाएगा और क्या किया जाए। दोस्ती में अब कन्वर्ट होना पड़ेगा, अब दोनों तो एक दूसरे को हो नहीं सकते हैं लोग। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोग तो ये मैं ज़मीन तू आसमां ड्रामा देख ही रहे होंगे, जिसमें फिरोज खान और हिबा बुखारी का सीन बेहतर इंटरेस्टिंग और लव